पाकिस्तान ने उस आतंकवादी को अपना नागरिक मान लिया जिसने भारत में आतंकी हमले के इरादे से घुसपैठ की। उस आतंकवादी का नाम तबारक हुसैन है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी तबारक हुसैन को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलसी से घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। इस दौरान उसके पांव और कंधे में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल भारतीय सेना ने चक्का दबाग इलाके में उसके शव को पाकिस्तानी अफसरों को सौंप दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान ने अपने ही भेजे आतंकवादी को अपने देश का यानी पाकिस्तान का नागरिक माना और उसका शव भी लिया। जिस पाकिस्तान ने फरीदकोट के रहने वाले आतंकी कसाब को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया, जिस पाकिस्तान ने 26/11 आतंकी हमले में मारे गए अपने मुल्क के आतंकियों के शव लेने से मना कर दिया, जिस पाकिस्तान ने भारत की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों के शव नहीं लिए, जिस पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में मारे गए अपने जवानों के शव नहीं लिए, उस पाकिस्तान ने 2 दशक में पहली बार ये माना कि भारत पर हमले के इरादे से जम्मू कश्मीर में घुसा आतंकी तबारक हुसैन एक पाकिस्तानी था। हालांकि तबारक पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला था। पाकिस्तान पीओके में भारत के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री चलाता है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए कई लॉन्चिंग पैड वहां पर है। पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा की इस आतंकी की लाश भी ले ली। आतंकी तबारक हुसैन की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सेना ने 5 अगस्त की शाम को एलओसी पर चक्का दबाग इलाके में आतंकी तबारक हुसैन का शव पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस और सिविल अधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय सुरक्षा बलों ने अपना खून देकर इस आतंकी की जान बचाने की कोशिश की थी। पीओके के कोटली का रहने वाला लश्कर आतंकी तबारक हुसैन 21 अगस्त को एलओसी से घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर और कंधे पर गोली लगी थी। सुरक्षा बलों ने तबारक हुसैन की जान बचाने के लिए उसे अपना 3 यूनिट खून तक दिया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। आतंकी तबारक हुसैन ने मरने से पहले पूछताछ के दौरान पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया था। आतंकी हुसैन ने पूछताछ में कबूल किया कि वो आईएसआई के कहने पर भारत में घुसा था और उसकी पुलवामा के तर्ज पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की योजना थी। भारतीय सेना की चौकी पर फिदायीन हमला करने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के कर्नल ने उसे 30,000 रुपए की मोटी रकम दी थी। मरने के लिए पहले आया था, नहीं मर रहा। मेरे ना गल कर रहे थे की कह रहे किसने कितने बंदे आए थे? कितने बंदे आए थे तेरे नाम? 4-5 थे। 4-5 से की मिशन की सी थोड़ा की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ राइफल थे। राइफल थे। राइफल लेके आए थे। कितने कितने पेजे कितने सी काम? चौधरी यूनुस में। चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी में। आर्मी के पाकिस्तान की उन्हें की क्या के भेजे तुम कि जाके पोस्ट दो की करो हमला करो, हमला करो बोले। आतंकी तबारक हुसैन के मरने के बाद भारतीय सेना ने एलओसी पर चाकंदा बाग इलाके में पुलिस और सिविल अधिकारियों की मौजूदगी में उसका शव पाकिस्तान को सौंप दिया। पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने एक आतंकी को अपना नागरिक माना है। इससे पहले वो हमेशा आतंकी गतिविधियों में शामिल अपने नागरिकों के शव लेने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने जनवरी 2022 में एलओसी पर मारे गए घुसपैठिए का शव लेने से इनकार किया। अगस्त 2019 में 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों का शव लेने से मना किया। अक्टूबर 2018 में सेना की कार्रवाई में मारे गए अपने जवानों के शव नहीं लिए। अगस्त 2009 में 26/11 में मारे गए आतंकियों के शव लेने से मना किया। दिसंबर 2001 में संसद पर हमला करने वाले आतंकियों के शव नहीं लिए। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए
अपने सैनिकों और अफसरों के शव लेने से इनकार कर दिया। लश्कर आतंकी तबारक हुसैन का शव लेकर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई का केवल ढोंग करता है। वहीं भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के साथ साथ मानवता भी दिखाता है। भारतीय सेना ने 2016 में भी आतंकी तबारक हुसैन और उसके भाई हारून अली को गिरफ्तार किया था और तब सेना ने मानवता दिखाते हुए उसे 2017 में रिहा कर पाकिस्तान भेज दिया था। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। लेकिन ये हर कोई जानता है पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है और किस तरह वो जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की लगातार कोशिश कर रहा है, वहां अमन चैन में भंग डालने की कोशिश कर रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की और 2 आतंकियों को मार दिया। सुरक्षा बलों को आशंका है कि अभी और भी आतंकी हो सकते हैं, जिनके लिए सर्च अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने करीब 19 महीने बाद सीज फायर तोड़ दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया। सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए ये फायरिंग की थी। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। सीमा पर घुसपैठ में तेजी लाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को एलसी के करीब शिफ्ट कर दिया है। घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की तरफ से क्या तैयारी है, जम्मू कश्मीर के गुरेज से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सितंबर का महीना है, गर्मी ढलान पर है, सर्दी का इंतजार हो रहा है। इस बीच हथियार ताने हमारे ये वीर सैनिक किसका इंतजार कर रहे हैं, जानते हैं आप? घुसपैठियों का। पाकिस्तान के उन आतंकवादियों का जो सर्दी और बर्फबारी शुरू होने से पहले भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। हम नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब है और पूरे घने जंगलों में है, जो पहाड़ी जो है आगे पीओके की तरफ मिलती है, यहाँ से ही घुसपैठ होती है। और हमने कमलकोट पे देखा जब मिलिटेंट्स ने इस तरफ आने की कोशिश की थी, तब इसी तरह से जो है यहाँ पर जब इनपुट मिलता है तो भारतीय सेना के जो ये जवान हैं वो एम्बुश लगाए हुए इन पेड़ों की आड़ में रहते हैं। और जब भी ऐसा कोई संदिग्ध हरकत उन्हें दिखती है और ऐसे ही एक दूसरे से ताल मिलाकर एक दूसरे को रास्ता बताते हुए ये लोग जो है आगे जाते हैं और उस जगह तक पहुंचते हैं जहां पर इनका इनपुट होता है। आप देखिए कैसे ये इशारा करते हैं दूसरे सैनिक को, उसके बाद दूसरा सैनिक जो है उस तरफ बढ़ता है और पहला सैनिक जो है वो दूसरे सैनिक को कवर देता है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो जो सैनिक आगे बढ़ रहा है उसको कवर मिल रहा है। अब जब दूसरा सैनिक आगे उस जगह पर पहुंचा तो वो जो है उनको इशारा करता है, फिर तीसरा सैनिक चलता है। ये एक ड्रिल है जिसके लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे इन घने जंगलों में जो है जब दुश्मन का इनपुट मिले तो उसे उस तक पहुंचा जाएगा। सर्दियों से पहले आतंकियों के घुसपैठ की आशंका को देखते हुए एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सेना के जवान छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर 24 घंटे सीमा की रखवाली कर रहे हैं। फौज भी हमारे एक परिवार ही है। जिस प्रकार हम घर में सुख दुख कर बांटकर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार हम फौज में भी एक दूसरे को सुख दुख कर बांटकर उनकी ताकत बनते हैं। सीमा पर घुसपैठ में तेजी लाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को एलओसी के करीब शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद सीमाओं पर अलर्ट घोषित किया गया। हमने ये जो कमलकोट में देखा, इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था जब रात में ये थर्मल इमेजिंग के जरिए पता चला था कि जो सैनिक है वो
उसको पता चला था कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, उसको ट्रैक किया गया था और उसके बाद इसी तरह से जवान जो है वहाँ तक पहुँचे थे और कई घंटों तक मुठभेड़ चली थी और उसके बाद तीनों मिलिटेंट्स को मार गिराया था। और अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। 4 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो है वो फॉइल कर दी गई है, 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, एक को जिंदा पकड़ा गया है। वो जो जिंदा मिलिटेंट पकड़ा गया उससे जो पता चला है कि कहीं इनको हरकत की है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी के लिए नए और आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात किया गया है। सरकार हमको बेहतरीन हथियार, उपकरण और नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से हम कठिन परिस्थितियों और हर मौसम में उनको देखते रहते हैं, करते रहते हैं और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। आईएसआई के इशारे पर करीब 150 आतंकी सीमा पार घुसपैठ के इंतजार में हैं। लेकिन देश के इन पहरेदारों के रहते आप भरोसा कर सकते हैं कि या तो घुसपैठ की हिम्मत इन कायरों में होगी नहीं, और अगर हुई भी तो घुसपैठिए बचेंगे नहीं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन यह स्पष्ट करना है कि किसी तरह से भी कोई भी अटेम्प्ट जो पीओके या पाकिस्तान से किया जाए यहाँ हथियार भेजने का, यहाँ मिलिटेंट भेजने का या फिर यहाँ ड्रग्स भेजने का, या उसको विफल करने के लिए इस तरह की ड्रिल्स लगातार की जाएंगी। कैमरा पर्सन फहाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नियंत्रण रेखा। और जी न्यूज़ पर हम आपको ये भी बता रहे हैं, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में आईडी भी बरामद किया गया है। खानोमो इलाका है जहां आतंकियों को सूचना मिली और उसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान यहां पर चलाया। तलाशी के दौरान आतंकियों के ठिकाने से करीब 35 किलो आईडी बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशंस चला रहे हैं और लगातार इस तरह की बरामदगी की जा रही है उनके द्वारा। और भूले नहीं, आगे विंटर है और इसीलिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस वक्त बौखलाहट है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो उनके हर नापाक इरादे पर पानी फेर रहे हैं।